भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताई रामायण की एक छोटी सी कल्याणकारी कथा। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामचरितमानस रामायण के राम नाम की महिमा के बारे में बातचीतें कर रहे थे। तो बातचीत करते करते देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण ने कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है जिसके उत्तर जानने के लिए मेरा मन उत्पला हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न चल रहा है, आप निसंकोच होकर पूछिए। तो देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम से बढ़कर भगवान श्री राम का नाम किस प्रकार बड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा हो। आपके इस प्रश्न के उत्तर सुनने मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। मैं आपको एक पुण्य फल देने वाली और बहुत ही कल्याणकारी कथा सुनाती हूँ, इसलिए आप इस कथा को, पुण्य फल देने वाली कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनिएगा, क्योंकि इन कल्याणकारी कथा को जो भी मनुष्य ध्यान मन लगाकर पूरा सुनता है तो उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। उसे सबसे उत्तम मोक्ष धाम भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उसे कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आधा अधूरा कथा सुनने वाले मनुष्य को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी सत्यभामा, आप इस प्रश्न फल देने वाली फल कथा को आधा अधूरा सुनने की भूल मत कीजिएगा। तो देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण कहती है कि हे प्रभु, मैं कथा को ध्यान मन लगाकर पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता जी ने अपने 14 वर्ष वनवास के समय पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। तो एक दिन दुराचारी रावण ने छल से माता सीता के हरण कर लंका ले गया था। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रावण के वध करने के बाद भगवान श्री राम ने वापस अयोध्या आकर अपने राजपाट संभाल लिए थे। तो समस्त प्रजाजन राम राज्य से बहुत प्रसन्न थे। तो एक दिन की बात है, भगवान राम शिव जी की इच्छा भगवान राम से मिलने की हुई। तो माता पार्वती जी को साथ लेकर भगवान शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए निकल जाते हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंच जाते हैं। तो भगवान शिव जी और महादेवी माता पार्वती को अयोध्या में देखकर भगवान श्री राम और माता सीता जी बहुत खुश हुए और माता सीता जी ने भगवान शिव जी और महादेवी माता पार्वती जी के आदर सत्कार किया और माता सीता जी ने स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। तो भगवान शिव ने भगवान श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु, पवन पुत्र हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान श्री राम बोले कि हे अंतर्यामी, सबके स्वामी हनुमान जी बगीचे में होंगे। तो भगवान शिव जी ने भगवान श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी। तो माता पार्वती जी के साथ बगीचे में चले गए। तो बगीचे की खूबसूरती देखकर भगवान शिव माता पार्वती का मन मोहित हो गया और जामुन के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने दुनिया से बेपनाह गहरी नींद में सो रहे थे। तो उनके एक ही लय में खर्राटे से राम नाम की धुनी निकल रही थी। तो इस दृश्य से चकित होकर भगवान शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखकर माता पार्वती जी मुस्कुराने लगी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। तो राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी, उनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। मैं भगवान शिव जी इस राम नाम की ध्वनि से मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम बोलकर नाचने लगता। तो माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हैं, भक्ति के भरकर उनके पाँव भी थिरकने लगते हैं। तो भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी इनकार उठी कि स्वर्गलोक के समस्त देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए थे और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए थे। तो माता सीता ने भोजन तैयार करके प्रतीक्षा करती रही थी, लेकिन शाम होने तक भी कोई अतिथि नहीं पधारे। तो माता सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा और लक्ष्मण जी ने तो
अवतार ही लिया था भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए। तो फिर बगीचे में आकर जब लक्ष्मण धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखे तो खुद भी राम नाम के धुन में झूम उठे। तो महल में माता सीता जी परेशान हो गई थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम जाकर बगीचे में सभी को बुला लाते हैं। तो भगवान श्री राम और माता सीता बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। भगवान हनुमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। हनुमान जी के खर्राटे से सभी अभी तक राम नाम निकल रहा था। तो भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी को नींद से जगाया तो प्रेम से उनकी तरफ देखने लगे। तो भगवान श्री राम को आया देख हनुमान जी ने शीघ्रता से उठकर खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया तो देव शिव जी खुले कष्ट में हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। तो हनुमान जी सबको आए देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तो भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया तो सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल दिए। तो माता सीता जी ने भोजन परोसने लगी तो हनुमान जी को भी भगवान श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया था। हनुमान जी बैठ तो गए परंतु आदत ऐसी थी कि भगवान श्री राम जी के भोजन के उपरांत सभी भोजन करते थे। तो आज भगवान श्री राम के आदेश से पहले भोजन करने को मिला था। माता सीता ने हनुमान जी को भोजन परोसी परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। तो कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस प्रकार से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। माता सीता ने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिख दिया और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तो तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी के पेट भर गया और वह भोजन पूर्ण बोलकर उठकर खड़े हो गए। तो भगवान शिव जी ने खुश होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, आपकी राम भक्ति को युगों युगों तक याद किया जाएगा और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरे मोती मणियों को रत्न बोलते हैं और धन के देवता कुबेर के घर से भी अच्छा समझते हैं। एक संत विचित्र स्वभाव का था, वह बोलता बहुत कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसके मांग सुनकर सब लोग हंसते थे, कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग अनसुनी कर अपने काम में लग जाते थे। संत प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर पुकारता था कि माई अंजुलि भर मोती देता, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। संत की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो जाती कि संत महाराज, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं तो तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से देंगे? कोई राजमहल में जाकर मोती मांगो। जाओ संत जी, जाओ आगे बढ़ो। तो संत को खाली हाथ गांव से जाते देखकर एक बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। तो बूढ़ी औरत माता ने संत को पास बुलाया और उसकी हथेली पर एक नैन सा मोती रखकर बोली, संत जी महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नथली टूटी थी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली ना जाए इसलिए तुम्हें दे रही हूँ, कृपया करके इसे रख लो, हमारे गांव से खाली हाथ ना जाओ। बूढ़ी माता के हाथ का नत्र का मोती देकर संत जी बोले, हे माता जी, यह छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँगा, इसे आप अपने पास ही रखो। ऐसा बोलकर संत उस गांव से बाहर चल गए और दूसरे गांव में जाकर संत जी घर घर सामने खड़े होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा। संत जी की विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी घबरा गई। वहाँ भी संत जी को प्याली भर मोती नहीं मिली तो अंत में दुखी होकर वहाँ से भी खाली हाथ ही जा रहे थे। तो उस गांव के एक चोर को एक घर का वहाँ मोती मांगने गया था तो चाचा उसे घर के सामने ले गए। माता जी, झोली भर मोती दे, भगवान तुम्हारा भला करे। संत ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया, उसने संत
के लिए बैठने के लिए चादर बिछाया और संत से विनम्र किया कि संत महाराज पधारिए, विराजमान होइए। तो किसान ने संत को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, ममता बाहर संत जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई, उसने संत जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान बोला, देख ममता, संत जी बहुत भूखे हैं, उनके लिए भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजलि भर मोती लेकर पीस ली और उसकी रोटियां बनाना, जब तक मोतियों की गागर लेकर आ रही हूँ। ऐसा बोलकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकल गया। कुछ समय के पश्चात किसान लौट कर आया। तब तक ममता ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। संत ने पेट भर भोजन किया और प्रसन्न हो गए। उसने किसान से बोला, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, तुम्हें दोनों पति पत्नी सदैव याद रखूंगा। तो किसान बोला, हम प्रसन्न हैं, इस कारण हमें दोनों को कान भर मोती मांग रहे हैं। तो संत ने आंख बंद कर बोला कि तुम विद्वान हो, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम हो। मेरी विचित्र मांग पूरी करने तक मैं तुम्हारा भूखा प्यासा रहता हूँ, फिर तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर भोजन कर पाता हूँ। संत ने किसान की ओर देखा और बोला, फसल के दाने, पानी, बूंदी और उपदेश के शब्दों को मोती मानता है, वही मेरी दृष्टि से सच्ची कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर भोजन करता हूँ, फिर वहाँ भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक स्वाद भर जाता है। जहाँ अतिथि को बास, वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, मुझे चलने की अनुमति दीजिए, परमात्मा तुम्हारा कल्याण कर दे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर संत जी आगे चले गए। नित्य लीला धाम वृंदावन में रामदास महाराज बालकों के उत्पात से तंग आकर भगवान श्री कृष्ण धाम के किनारे शांत कुटिया में रहकर भोजन किया करते थे। श्री रामदास जी हर समय भजन लीला करते थे। केवल एक बार भोजन के लिए ग्राम में जाया करते थे। दिन रात हरि नाम जपते। एक दिन सिद्धि रामदास महाराज जी की सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना हुई कि वह भगवान श्री राम के विरह में व्याकुल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के धाम के चारों ओर असंख्य गाय और गो बालक बाहर से बोलने लगे, संत जी प्यास लगी है, जल पिला दे। तो रामदास जी महाराज तो पहले ही गो बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसलिए संत चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। तो कान्हा अपनी गोपियों के साथ तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास जाकर बोले, अरे ओ संत जी महाराज, हमको भी बताइए वहाँ कहाँ भोजन करें, या दया हीन संत जी कसाई के बराबर हो गए हैं। अरे संत जी, कुटिया से निकलकर जल पिला दे, हमको बहुत प्यास लगी है। तो बालक संत को परेशान करने लगे। तो रामदास जी महाराज बालकों के उत्पात से क्रोधित होकर लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल गए। रामदास जी महाराज जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गाय और गो बालक है। सभी गो बालक एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक। उन बालकों को देखकर रामदास जी महाराज ने गो बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन गांव से आए हो? तो सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव से। तो रामदास महाराज ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो बालक ने बोला, मेरा नाम कान्हा है। एक और बालक ने संत के पूछा, तो तेरा नाम क्या है? तो बालक ने बोला, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तो गो बालक कान्हा से बोला, देख संत जी, पहले जल पिला दे, पाछे बात करियो। तो संत ने तो गो बालकों को जल पिला दिया। तो बालक ने बोला, देव संत जी, हम कितने दूर से आए हैं, प्यास आवे बोलकर संत कुटिया में चले गए। संत कुटिया में आकर सोचने लगे कि ऐसे सुंदर मनमोहक बाल को, ऐसी सुंदर गाय तो मैं कभी नहीं देखा, ना कभी ऐसी मधुर बोली सुनी है। यह सोचते हुए रामदास जी महाराज उन गो बालकों को एक बार फिर से देखने के जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो वहाँ ना गाय थी और ना ही कोई बालक। दूर दूर तक गाय तक बालकों कोई भी छिन नहीं था। रामदास जी महाराज दुखी और अतृप्त होकर अपने दृश्य दुर्भाग्य और गो बालकों के प्रति अपनी अंतिम व्याख्या रोज रोज सोचते रहे। संत जी रात भर प्रिय प्रियतम को याद कर आंसू विसर्जित
करते रहे। उस समय भगवान श्री राम संत के सामने उपस्थित हो गए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, संत जी दुखी मत होइए, मैं तेरे पास आऊँगा। रामदास जी महाराज का आवेग भंग हो गया और उन्होंने धीरे धारणा किए। दूसरे दिन एक वृद्ध ब्रज माई रामदास महाराज की कुटिया में राम जी की एक मूर्ति लेकर आई और संत से बोली, संत जी अब राम की सेवा नहीं होगी, संत जी आज से तुम मेरे राम की सेवा किया करो। तो संत ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा। संत तू बस सेवा किया करना, सेवा की सामग्री मैं रोज लाकर दे दूंगी। राम लला को संत देखकर ऐसा बोलते हुए माई चली गई। राम जी रूप माधुरी देख संत जी मुक्त हो गए। उसी रात रामदास जी महाराज को स्वप्न में वृद्ध माई ने भगवान श्री राम के रूप दर्शन दिए और बोला, अगर कोई बुलाता है तो भी उनके पास नहीं जाते हैं और सभी कोई नहीं बुलाता तो उनके पास जरूर जाते हैं। ऋषि मुनि भी बुला बुला कर हार जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कभी दर्शन के उदय नहीं होते और उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो भी हाथ धोकर अपने भक्त के जाते हैं। रामदास जी महाराज ने भगवान राम के आने की उपाधि मानकर उनसे ही यही कथा सुनाई है। ना रोज रोज खाकर नहीं करना, इसलिए आप राम जी संत जी पास जाकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को कथा सुनाई। आशा है कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।